हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल अमेजिंग जी के एंड करंट अफेयर्स बाय उर्वी पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 27 जुलाई 2021 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एंड आंसर इन हिंदी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। इससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर भी टिक कर दें, जिससे हमारी सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। फर्स्ट है रिन्यूएबल इंटीग्रेशन इन इंडिया 2021 रिपोर्ट किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च की गई है ए और बी दोनों, यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी और नीति आयोग। हाल ही में जारी की गई इस रिपोर्ट में बताया गया है कि यदि एक उचित योजना, संसाधनों की पहचान, नियामक नीति और संस्थागत समर्थन, ऊर्जा भंडारण तथा अग्रिम प्रौद्योगिकी की पहल की आवश्यकता को भारत पूरा कर लेता है, तो वहाँ की ऊर्जा प्रणाली नवीनीकरण ऊर्जा 2022 तक 175 मेगावाट और 2030 तक 450 गीगावाट तक को एकीकृत करने में सक्षम हो सकती है। नेक्स्ट है HPCL के साथ मिलकर किस बैंक ने सह ब्रांडेड सुपर सेवर क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया है ICICI बैंक के साथ मिलकर। किस बैंक की नई ब्रांच का उद्घाटन राष्ट्रपति भवन में हुआ है? तो सही जवाब है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इस बैंक में पहला खाता हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का खोला गया है। इसका उद्घाटन SBI के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा किया गया है। याद रखें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक रेनेगेड्स बॉर्न इन द USA किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई है ब्रूस स्प्रिंगसन और बराक ओबामा, यानी A और B दोनों के द्वारा। आज़ाद की शौर्य गाथा प्रदर्शनी कहाँ आयोजित किया गया? ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। दलित बंधु योजना कहाँ शुरू हुई है? तेलंगाना राज्य में। ये योजना दलितों के सशक्तिकरण के लिए तेलंगाना राज्य में शुरू हुई है। दोस्तों, इस वीडियो के सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हाल ही में ताइवान सरकार के द्वारा किस देश में अपना पहला कार्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई? तो ये स्थापित किया जाएगा लिथुआनिया में। ताइवान ने खुद की पहचान दुनिया भर में फैलाने के लिए लिथुआनिया में अपना कार्यालय स्थापित करने की घोषणा की है। राजधानी है विनीसियस और करेंसी है यूरो। आपदा प्रबंधन को किस राज्य में अनिवार्य विषय घोषित किया गया? तो ये घोषित किया गया है ओडिशा में। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश में पेगासस नाम का एक स्पाइसवेयर डेवलप किया है? तो ये डेवलप किया गया है इजराइल में। इजराइल देश की एक कंपनी NSO ने पेगासस स्पाईवेयर विकसित किया है। जान लेते हैं कि पेगासस क्या है। पेगासस स्पाईवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो जासूसी करने के लिए है। ये किसी के भी निजी डाटे को एक्सेस कर सकता है, जैसे वीडियोस, फोटोज़, कॉल और मैसेजेस आदि। यह अब तक का सबसे उन्नत और ख़तरनाक होगा। इजराइल की राजधानी जेरूसलम, करेंसी इजरायली शेकेल, प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट, राष्ट्रपति इराक हर्जोग और संसद का नाम है नेसेट। याद रखिए। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में यूनेस्को ने किन दो शहरों को अपनी ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना के तहत चुन लिया है? तो ये चुना गया है ओरछा और ग्वालियर। इससे पहले ओरछा और ग्वालियर दोनों को ही यूनेस्को ने अस्थायी धरोहर के रूप में भी शामिल किया था, और अब ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना के तहत भी इन्हीं दोनों शहरों को चुनाव किया है। इससे मध्य प्रदेश में पर्यटन और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश के 3 अन्य स्थलों को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है। इनमें पहला है खजुराहो के मंदिर, जिनको साल 1986 में शामिल किया गया। सांची के स्तूप को 1989 में शामिल किया गया और भीमबेटका की गुफाओं को 2003 में। किस देश के द्वारा जोग जोग नाम का खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा? तो ये विकसित करेगा बांग्लादेश। बांग्लादेश ने घोषणा की है जल्द ही वो खुद का जोग जोग नाम का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विकसित करेगा। ये फेसबुक की तरह ही होगा। राजधानी है बांग्लादेश की ढाका, करेंसी टका, राष्ट्रपति अब्दुल हामिद और प्रधानमंत्री शेख हसीना। दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने कल का एक रिवीजन भी रखा है, जिससे आपको रिवीजन भी हो जाए। दुनिया का पहला स्वच्छ कॉमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा देश बनाने जा रहा है? तो ये बनाएगा चीन देश।
चीन देश के द्वारा विश्व का पहला स्वच्छ कमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर सक्रिय किया जाएगा। यह ऐसा होगा जिसे ठंडा करने के लिए पानी की ज़रूरत नहीं होगी और रेगिस्तानी क्षेत्रों में भी काम कर सकेगा। ये पिघले हुए नमक का उपयोग करके बनाया जाएगा जो यूरेनियम की बजाय तरल थोरियम पर चलेगा। टोक्यो ओलंपिक के दौरान सबसे कम और सबसे ज़्यादा उम्र दराज एथलीट हाल ही में कौन बने हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए, हैंड जाजा और मेरी हैना। इनमें सबसे कम उम्र के हैंड जाजा की उम्र 12 साल है, जो कि सीरिया के टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। सबसे उम्र दराज की बात करें तो ये बन गए हैं मेरी हैना, जो कि घुड़सवार हैं। इनकी उम्र 66 साल है और ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। नेक्स्ट, भारत और कौन सा देश इंद्र 2021 सैन्य अभ्यास का आयोजन करने जा रहा है? तो ये करने जा रहा है भारत के साथ रूस। भारत रूस के साथ इंद्र 2021 सैन्य अभ्यास का आयोजन करने जा रहा है, जो कि 1 अगस्त से 15 अगस्त तक चलेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखिए। टोक्यो ओलंपिक 2021 का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? तो ये आयोजित हो रहा है 32वां। ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक का ये 32वां संस्करण आयोजित हुआ है। ये पहले 2020 में होना था, लेकिन कोविड के कारण अब आयोजित हो रहा है। इस बार टोक्यो ओलंपिक में 5 नए खेलों को शामिल किया गया, जिसमें स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग और बेसबॉल, जिसे कि 17 साल बाद शामिल किया गया। 2021 में टोक्यो ओलंपिक का आयोजन 23 जुलाई से शुरू हुआ है, जो कि 8 अगस्त तक होगा। इन खेलों में 33 प्रतिस्पर्धा और 339 इवेंट हो रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक 2021 का मोटो याद रखिए, जो कि है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर और टुगेदर। नेक्स्ट है, किस भारतीय सेना के वाइस एडमिरल विनय फॉर अलेक्जेंडर एडमिरल डेल डिम्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये इस भारतीय सेना के विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक पूरे विश्व में होने वाली 2/3 मौतें किस क्षेत्र में होती हैं? तो ये होती हैं एशिया प्रांत में। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के द्वारा हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें बताया गया है कि लगभग 2/3 वैश्विक डूबने से होने वाली मौतें ऐसी हैं जो एशिया प्रांत के क्षेत्र में होती हैं। इसमें यह भी कहा गया कि पूरे विश्व में अनजाने में हुई चोट की मौत का तीसरा सबसे प्रमुख कारण डूबना ही है। नेक्स्ट, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर ISBT का उद्घाटन किया? तो ये किया गया है शिलोंग में। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। अब हम कल का रिवीजन भी कर लेते हैं। शुरू करते हैं कल का क्विक रिवीजन। राजस्थान में जनजाति उत्थान योजना के मसौदे को मंजूरी मिल गई है। अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष टूरिस्ट संतोष जॉर्ज कुलंगारा बन गए हैं। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज एम्स्टर्डम में खोला गया। इनकम टैक्स डे 24 जुलाई को मनाया गया। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर नंगुम बालादेवी नामित हुई हैं। तेलंगाना राज्य की 60% से भी ज़्यादा आबादी ने कोरोना संक्रमण के खिलाफ एंटीबॉडीज़ विकसित कर लिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में सतीश कालशेखर का निधन हुआ, जो कि एक मराठी कवि थे। 2021 में जारी की गई टॉप 10 मोस्ट हैंडसम मैन की लिस्ट में शीर्ष पर रहे हैं साउथ इंडियन एक्टर प्रभास। असम कांग्रेस के नए अध्यक्ष भूपेन बोरा नियुक्त किए गए हैं। बैंक विद सोल एक्विटास पुस्तक को डॉक्टर CK गैरयाली ने लिखा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में 5वें सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी गई, जो कि वहां के मुख्यमंत्री ने रखी है। हाल ही में 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल में 2020 में भारतीय खिलाड़ी मीराबाई चानू ने पहला पदक जीत लिया है। भारत की सबसे उम्र दराज भागीरथी अम्मा का निधन हो गया, जो कि 107 साल की थीं। टोक्यो ओलंपिक के प्रायोजक के रूप में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने अडानी ग्रुप के साथ भागीदारी की। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा हाल ही में स्माइल योजना लॉन्च की गई। तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा अविंगना समूह ने समझौता कर लिया है। तमिलनाडु राज्य सरकार के साथ अविंगना समूह ने समझौता किया। नेक्स्ट है, देश की सबसे बड़ी लिथियम आयन बैटरी की स्थापना ग्रेटर नोएडा में होगी, जो कि उत्तर प्रदेश में है। पहला प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र IIT कानपुर के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों, ख़त्म होता है यहाँ पर हमारा क्विक रिवीजन। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी। आपको वीडियो कैसे लगे आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करना ना भूलें।
चैनल पर आए तो जो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, जिससे हमारी सभी वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।